पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। असीम वकार साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी से किसको दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रही, क्या दिक्कत है ये भी नहीं समझ पा रही। पर गृह मंत्री ने तो कह दिया सरकार के भी कुछ कानून होते हैं, उस पर भी जनता जाती है सुप्रीम कोर्ट, पार्टियां जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में जाती हैं और कहती हैं कि भाई चैलेंज करो सरकार के डिसीजन को। तो वक्फ के डिसीजन को कोर्ट में अगर कोई चैलेंज कर दे तो कौन सी आफत आ जाएगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपका ऑब्जेक्शन है। क्यों असीम वकार भाई? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। मैंने देखिए गृह मंत्री जी का बयान आपने अभी दिखाया, मैंने सुना। दरअसल आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जो वहां से लिख कर आते हैं कि 13 पूछना है, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं पूछ सकते आप। मजा आया। जब अमित शाह साहब का इंटरव्यू हो रहा था तो किसी भी एंकर ने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा पलटकर कि क्या कोई मुसलमान अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में करना चाहता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि 5 साल तक उसने नमाज रोजा किया, सीसीटीवी लगवाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। किसी एंकर ने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने सवाल क्यों नहीं पूछा कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हिंदुओं को आप कैसे, उसमें गैर मुसलमानों को कैसे मेंबर बना देंगे, कैसे उनको अधिकार दे देंगे, ये क्यों नहीं पूछा आपने? या आपको ये पूछना चाहिए था कि अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी में आप गैर मुसलमान को अधिकार देना चाहते हैं तो क्या हिंदू टेम्पल्स में, हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को भी रखा जाएगा? सवाल जुम करो। ये तो सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा, वो तो मैं पूछ रहा हूं। तो इतने शरीफ, इतने ईमानदार लोग दिखते नहीं हैं जितना अपने को टीवी पर दिखाते हैं कि साहब जैसे लगता है कि उनसे ज्यादा कोई ईमानदार है ही नहीं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। लेकिन इनका कोई जवाब नहीं है। चलिए वकार साहब, अगली बार से मैं कहूंगी कि आप पत्रकार बन जाइए और आप सवाल लिख के दे दिया करिए, हम पूछ लेंगे। क्योंकि 32 साल पत्रकारिता करने के बाद सवाल क्या करना ये तो हमें आता नहीं है। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। हरदोई उत्तर प्रदेश से सवाल है, जब कुंभ का इंचार्ज आजम खान को बनाया गया था तब तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान पर इतना शोर क्यों? असीम वकार भाई जवाब दीजिए, सवाल जनता आपसे पूछ रही। भाई आप हमारी बात सुनने पर तैयार नहीं है। मैंने जेन्युइन सवाल पूछा कि कैसे साबित कीजिएगा कि जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में करने जा रहा है उसको कैसे वो साबित करेगा कि हम 5 साल से नमाज रोजा कर रहे थे। मैं कह रहा हूं मेरी अभी मूड है कि मैं, या किसी का मूड है कि मैं भी प्रॉपर्टी दे दूं, बिल आने के बाद फिर क्या होगा? क्या आप हर घर में आप सीसीटीवी लगाइएगा? आप इस पे बोलने पर तैयार नहीं है। आप इस तरह की बात कर रही हैं कि जैसे लग रहा है कि सरकार ने जो बिल पेश कर दिया है वो अजर अमर हो गया, उसके अलावा कोई बिल आ ही नहीं सकता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्राविधान आप अगर ला रहे हैं, जिसके भी ला रहे हैं, उनको मंजूर भी तो होना चाहिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, खत्म।